हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी सुबह से तबीयत सख्त खराब थी। जो चीज़ खाती थी बाहर उगल देती। तबीयत के पेश नज़र मुझसे कोई भी चीज़ खाने नहीं होते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। मेरी खुराक बराए नाम रह गई थी। शाम को अब्बा और भाई जब घर होते तो मैं अपने कमरे में महसूर होकर रह जाती थी। मुझे किसी भी सूरत कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। शाम का वक्त था। अब्बू और भाई सेहन में बैठे हुए थे। मुझे ज़ोर से अबकाइयाँ आने लगीं। पहले तो मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। जब नाकाम हो गई तो मैं बाहर भागी और सीधा वॉशरूम जाकर दम लिया। मुझे देखकर भाई का पारा चढ़ गया। वो जोर जोर से बोलने लगा, कितनी दफ़ा कहा है इससे बोले, मेरे सामने मत आया करे। अम्मी से राम करने की कोशिश करती रही। फिर वो गुस्से से बोलता अपने कमरे में चला गया। वो वाशकाफ लफ्ज़ों में मुझसे नफरत का इजहार करता था। वो मेरा माँ जाया था। वो किसी भी सूरत मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। कल यही भाई था जो मुझ पे जान छिड़कता था, और अब वक्त ने हमारे दरमियान कितने फासले ला खड़े कर दिए, अपने पराए कर दिए थे। मुझे वॉशरूम में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उसके कमरे में जाने की मुंतज़िर थी। जो ही बाहर खामोशी हुई मैं फ़ौरन अपने कमरे में भागी। थोड़ी देर बाद अम्मी भी मेरे कमरे में आ गई। वो सख्त गुस्से में लग रही थी। तुम्हें एक बार की कही बात समझ में नहीं आती? क्यों अपने जवान भाई की बर्दाश्त आजमाने पर तुली हुई हो? बख्श दो हमें बीबी। तुम्हें पैदा करने की सज़ा तो हम पहले से ही भुगत रहे हैं। अब हमारे हाल पर कुछ रहम खाओ। जो कालक तुमने हमारे मुंह पर मलनी थी तुम वो मल चुके हो। अब हमसे मजीद क्या चाहती हो? हम में और जिल्लत सहने की हिम्मत नहीं है। हम तो ये दिन गिन गिन कर गुजार रहे हैं कि कब तुम्हारा शोहर आए और इस मुसीबत से हमारी जान छुड़वाए। कमरे से निकलने की जहमत नहीं करना। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा, और अगर एक वक्त का खाना नहीं भी खाया तो मर नहीं जाओगे। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इतनी संगदिल बात करने वाली कोई और नहीं, मेरी सगी माँ थी। वो माँ जिसकी मैं इकलौती बेटी थी और जो माँ से बढ़कर मेरी सहेली थी। वो कहीं से मेरी माँ नहीं लग रही थी। जो कुछ हुआ था वो इसमें मुझे कसूरवार समझती थी, जबकि ये गलत था। इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा गलत तो मेरे साथ ही हुआ था। मैं मासूम और बेगुनाह होते हुए भी कटहरे में ला खड़ी कर दी गई थी। मेरा जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। मैं रो रो के सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, मगर किसी को भी मेरा यकीन नहीं आ रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। मुझे सब्र आ गया और मैं खामोश हो गई। मैंने किसी से गिला शिकवा करना छोड़ दिया था। हर वक्त कमरे में महसूर होकर रहती थी। मोहल्ले की और ख़ानदान की दूसरी औरतें मेरे बारे में टो लेने के लिए आती थी। वो इस तजस्सुस में मुब्तला थी कि मुझे मेरा शोहर यहाँ से कब लेकर जाएगा, कर लेकर भी जाएगा या यहीं पर बिना रुखसती के तलाक दे देगा। इनकी हमदर्दी की आड़ में तंजिया जुमले होते थे। मैं किसी का भी सामना करने से घबराती थी और इन सवालों से मुझे बहुत डर लगता था। मैं इनका सामना करने से कतराती थी। कमरे में बंद होने के बावजूद तमाम आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। ख़ानदान और मोहल्ले की तमाम औरतों को मेरे हामला होने के बारे में पता था और वो बड़ी दिलचस्पी से इस बारे में सवाल करती थी। तब मुझे अम्मी की बेबसी का एहसास होता था। वो खुद भी जिस तरह इन सवालों पर घबरा जाती थी, वो लम्हा मेरे लिए बहुत अजियत का बायस होता था। इन औरतों के जाने के बाद मैंने अम्मी को कितनी बार धाड़े मार मार कर रोते देखा है। उन्हें अपनी तरबियत को, अपनी औलाद को कोसते हुए देखा है, और मैं कसूरवार ना होते हुए भी खुद को मुजरिम समझती रही। मेरी ज़िंदगी का मकसद जैसे ख़त्म हो गया था। मुझे जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी और मैं रो रो कर खुदा से फरियाद करती थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। मुझे समझ नहीं आता मुझे कौन से गुनाह की सज़ा मिली है। मैं इसी तरह दिन सज़ा के तौर पर काट रही थी। हर आने वाला अगला लम्हा मेरे गुजरते हुए लम्हों से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और इस दिन शाम को मैं अपने कमरे में ही लेटी हुई थी जब अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अपने ज़रूरी कपड़े और सामान पैक कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा शोहर लेने के लिए आ गया है। ये सुनते ही मेरे दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। मैं आने वाले वक्त के खौफ से कांप उठी कि मेरी शादी जाने किसके साथ हुई है। किसने सब जानते बूझते मुझ जैसी लड़की को कबूल किया था। न जाने कैसे लोग होंगे और अब मेरे साथ कैसा सलूक होने वाला था, ये तो मेरा रब ही जानता था। मैंने सामान क्या पैक करना था, बस चंद जोड़े कपड़ों के उठाए और अपने कमरे में ही बैठ गई। मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद अम्मी के बुलाने पर मैं बाहर आ गई। वहाँ अम्मी के साथ एक शख्स भी खड़ा था। मैं सर झुकाए खड़ी रही। मैंने नज़र उठाकर ऊपर नहीं देखा कि मेरा शोहर कौन है। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। अम्मी मेरे पास आई और आहिस्तगी से बोली, अब तुम्हारा जीना और मरना उसी घर में है। अपने मसले अपने घर में ही निपटाना, यहाँ आने की गलती मत करना। हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। मुझे ये सब कुछ सुनने की तवक्को थी,
फिर भी मुझे एक अनजानी सी तकलीफ हुई। अपने खूनी रिश्तों से दस्तबरदार होना आसान बात नहीं होती। इस शख्स ने फिर अम्मी से इजाज़त ली और मुझे उसकी तकलीद में चलना पड़ा। मेरे लिए एक एक कदम उठाना कठिन हो रहा था। मैं एक अनजान शख्स की हमराही में अनजान मंजिल की तरफ जा रही थी। हर उठते कदम के साथ अपने घर वालों से दूर हो रही थी। दिल पर छुरियां चल रही थी, मगर मैं कुछ कहने सुनने में बेबस थी। मैं जब गाड़ी में बैठी तो गाड़ी अनजान सफ़र की तरफ रवां दवां हो गई। पूरा रास्ता हम दोनों में से किसी ने भी कोई बात न की। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खामोश थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। गाड़ी एक घर में आकर रुक गई। इसके कहने पर मैं नीचे उतरी। मैं अभी भी खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। इसकी तकलीद में मैंने कदम आगे की जानिब बढ़ाए। अरे आगे बेटा, कैसे हो? सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इनसे मिलो, ये मेरी दादो हैं। उन्होंने खुद ही करीब आकर मेरे माथे पर प्यार किया और मुझे दुआ दी, जीती रहो पोतो फूलो। मैं अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। मैंने मजीद जी के भला क्या करना था। इतने में एक औरत ने आकर खाना लगने की इत्तला दी। गालबन वो घर की मुलाजमा थी। इन लोगों की तकलीद में मुझे खाने की टेबल पर आना पड़ा और चंद लुकमे जहर मार के। इसकी दादो मुझे बार बार खाने के लिए इसरार करती रही, मगर मेरी तो जैसे भूखी मरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वही मुलाजमा मुझे कमरे में छोड़ गई। मैं कितनी देर वहाँ सर झुकाकर बैठी रही और आने वाले वक्त के बारे में सोचकर भूलती रही। न जाने अब वक्त मुझे कौन सा रंग दिखाने वाला था, ये मेरे साथ क्या सलूक करने वाला था। ऐसे ही कितने सवाल थे जो मेरी जान लेने के दर पर थे। लामतनाही सोचें थी, खौफ था, एक अजीब सा एहसास था। फिर दरवाजे पर खटका हुआ। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। किसी के कदमों की चलने की आवाज़ थी जो मेरे पास आकर रुके। फिर वो आहिस्तगी से मेरे साथ बैठ गया। मैंने करब से अपनी आंखें मीच लीं। मुझे उसके बिन पूछे सवालों से डर लगने लगा। पता नहीं मेरा यकीन करेगा भी या नहीं। वो न जाने मुझे कैसी सज़ा देगा। उसके साथ तो मेरा था भी कागजी रिश्ता जो किसी भी पल टूट सकता है। जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता था, जो मेरे करीबी थे, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझे कसूरवार समझकर सज़ा दे दी। ये तो था भी अजनबी। मैं उसके निकाह में थी, मगर मैं उसका नाम भी नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा निकाह किसके साथ हुआ है और वो कौन है। मैं अपनी ही सोचों में खोई हुई थी जब उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके लम्स में अपनायत थी, यकीन था और एतमाद था और शायद मोहब्बत भी शामिल थी। मैंने बेख्तियार चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा और हैरान रह गई। ये तो वही था, मगर सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझसे शादी कैसे कर ली। मेरे हैरान होने पर मुस्कुराया। शायद मेरी तरह उसे भी मुस्कुराने में दिक्कत हो रही थी। मुझे लगा मेरी तरह उसकी भी ज़िंदगी आसान नहीं रही। कितनी देर हम लोग खामोशी से बैठे रहे। फिर उसने सकूत को तोड़ा। मैं तुमसे कोई गवाही, कोई सबूत कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन है। मैंने उसके इतने यकीन पर बेयकीनी से उसे देखा। उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या हम उसे भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहा था। बजाय मुझे नश्तर जबोने के, मुझ पर तंज करने के, मुझे जीने की उम्मीद दिला रहा था। मुझे नया सवेरा दिखा रहा था। मैं तो जीना भूल चुकी थी और वो मुझ में नई रूह फूंक रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो इस दिन को भूलने की बात कर रहा था जो मेरे लिए क़यामत का दिन साबित हुआ था। इस दिन मेरी पाकीज़गी, मेरा किरदार, सब कुछ किरची किरची हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं तही दामन में रह गई और वो मुझे फिर से जोड़ने की बात कर रहा था। मेरे किरची किरची वजूद को समेटने की बात कर रहा था। मुझे वो दिन याद आ गया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था और वही बदतरीन दिन भी बन गया। मेरा नाम नूर है। हम दोनों ही बहन भाई हैं। हमें बहुत मोहब्बत और यंगानियत थी। बहन भाई के रिश्ते से बढ़कर हम दोनों दोस्त थे। हर बात एक दूसरे को बताते थे। मेरी अम्मी मेरी दोस्त, मेरी गम गुसार थी। मैंने बाहर कभी कोई दोस्त नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं बहुत हमदर्द तबीयत की मालिक थी। सबसे ही मोहब्बत से पेश आती थी। मेरा अकेडमी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। मैं हमेशा अपनी क्लास में पोजीशन लेती थी। मुझे मेरे घर वाले भरपूर सपोर्ट करते थे। उन्हें मुझ पर अंधा एतमाद था। मैंने भी कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई थी। हमेशा उनकी इज्जत का मान रखा था। मास्टर्स करने के बाद मैंने करीबी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। मेरा वक्त बहुत अच्छा कटने लगा था। भाई मुझसे छोटा था, इसलिए अम्मी चाहती थी पहले मेरी शादी हो जाए। वो मेरे लिए रिश्ते देखने लगी। फिर कुछ लोग मुझे देखने के लिए आए। अम्मी अब्बू ने ज़रूरी छानबीन करके उन्हें ओके कर दिया। मैं इसकी अम्मी और अब्बू से मिली थी। मुझे वो लोग ठीक ही लगे थे। लड़के की माँ बहुत तेज़ थी, मगर वो ज़ुबान की बहुत अच्छी थी। मगर उसके अब्बू, मैं उसे 2-3 बार मिली थी। जितनी दफ़ा भी मिली, मुझे उनसे मिलकर उलझन होती थी। उनकी नज़रों से खौफ आता था। मैं जितनी देर उनके सामने बैठी रहती, मेरा सांस हलक में अटका रहता था। न जाने क्यों, शायद इसलिए कि वो बहुत सख्त मिजाज थे। इस बात का मैंने अपनी अम्मी से भी जिक्र किया, मगर वो हर बार मेरी बात को हंस के टाल गई।
और उससे मेरा वहम करार दिया। अपने मंगेतर के साथ मेरी 2-3 बार फ़ोन पर ही बात हुई थी। मैंने उसे सिर्फ तस्वीर में देखा था। देखने में वो ठीक था, ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा सा था। मैंने एक नज़र ही तस्वीर को देखा, फिर अम्मी ने वापस दराज में रख दी थी। मैं शर्म के मारे उनसे दोबारा तस्वीर देखने का तकाजा नहीं कर सकी। वैसे भी शादी में सिर्फ 6 महीने थे। अम्मी की इजाज़त से ही मैंने उससे 2-3 बार फ़ोन पर बात की। वो गुफ्तगू में भी बहुत सुलझा हुआ था। आम लड़कों की तरह छिछोरापन उस पे नहीं था। इससे बात करके मेरे दिल को इत्मीनान सा हो गया। मुझे ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था, संजीदा और सुलझा हुआ। उससे मेरी जॉब करने से भी कोई मसला नहीं था। मेरी ज़िंदगी में सब सही चल रहा था और मैं खुश थी। मगर फिर मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। काफ़ी दिनों से मैं कॉलेज से आते हुए नोट कर रही थी कि शायद कोई मेरे ताक़ुब में है, शायद किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है। मैं कॉलेज की 2-3 लड़कियों के साथ ही पैदल जाती थी और पैदल आती थी। चूँकि अकेली नहीं होती थी, इसलिए मुझे और मेरे घर वालों को इत्मीनान था। मगर फिर पेपर्स शुरू हो गए। बच्चियाँ पेपर्स देकर चली जाती और हम टीचर्स को रुकना पड़ता ताकि हम पेपर्स चेक करके जा सकें। 1-2 दिन में अकेली गई और मुझे डर भी लगा। यही महसूस होता रहा कि शायद कोई मेरे पीछे था। मगर मैंने हमेशा इसे अपना वहम करार दिया और घर में किसी को भी ना बताया कि बात कोई है भी नहीं और फजूल में सब परेशान हो जाएंगे। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खमियाजा मेरी पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो गया। ये उस दिन की बात है जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। इस दिन पेपर चेक करते थोड़ी देर हो चुकी थी और दोपहर का वक्त था। इंतहा की गर्मी थी। सूरज की तपिश की वजह से बाहर कोई भी न था। मैं अपने आप में मगन चलती जा रही थी जब किसी ने अचानक पीछे से मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामी हुई। वो जो कोई भी था उसने मुझे बेहोश कर दिया। जाने कितने घंटे यूं ही गुजर गए। जब वापस होश आया तो मेरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। कोई मेरी इज्जत ख़राब करके चला गया था और एक ख्वाजा सरा की मदद से मैं घर आई थी, जिसने मुझे इस लुटे पुटे हाल में देखकर चादर ला दी। मैं सारे रास्ते सोचती रही कि इस हाल में घर जाऊंगी तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी। जब मैं घर आई तो याद आया कि सब घर वाले तो किसी शादी पर गए थे। बाद में कई बार सोचा कि अम्मी को बता दूं, पर मैंने ये बात किसी को न बताई क्योंकि 2 माह बाद मेरी शादी थी। जाने अम्मी पर क्या गुजरती, इसीलिए मैं चुप कर गई। मैं हंसना भूल गई थी। मुझ पर हर वक्त खौफ तारी रहता था। अम्मी ने बारहा मुझसे इस तब्दीली की वजह पूछी तो मैंने टाल दिया। वो भी इससे मेरा फितरी डर समझकर भूल गई थी। शादी के करीब अक्सर लड़कियों को ऐसा खौफ लाहक होता है और ये एक नॉर्मल बात है, इसलिए मेरी अम्मी ने भी इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। ज़्यादा परेशानी की बात मेरे लिए ये थी कि मुझे अपने गुनहगार का नाम तक नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी दुनिया किसने अंधेर की। जब मैं खुद नहीं जानती थी तो मैं किसी को क्या बताती। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर कुछ दिन बाद मुझ पर एक इंकशाफ हुआ और मैं सर से लेके पाँव तक लरस गई। मैं शादी से पहले माँ बनने वाली थी। काफ़ी दिनों से मुझे अपना सर भारी होता हुआ लग रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। इसलिए एक दिन हिम्मत करके डॉक्टर के पास चले गए। मगर जब उसने बताया कि मेरी ऐसी हालत इस वजह से है कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मेरी जान निकल गई। मैं किससे कहती और क्या कहती। मैं तो अपनी माँ को भी ये बात नहीं बता पाई थी। शादी में कुछ ही दिन रह गए थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरे लिए खुद को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका हर लड़की को अरमान होता है, मगर मेरे लिए ये दिन स्याह बख्ती की अलामत बनकर आया। मेरा दिल सूखे पत्ते की मानद लरस रहा था। मेरा शौहर अगर मुझसे कोई सवाल करता तो मैं उससे क्या जवाब देती। मेरे दिल में अनहोनी के ख्याल आ रहे थे कि कुछ गलत तो आज ज़रूर होगा। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब बारात का दिन आया तो सास मुझे स्टेज पर ले आई, मगर ऐन उसी वक्त मुझे ज़ोर की अबकाई आई और मैं मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। सास बहुत तजर्बेकार थी, फ़ौरन बोल उठी, निकाह से पहले लड़की का चेकअप होगा। मुझे लड़की पर शक हो रहा है। मैं काम कर रह गई। फ़ौरन डॉक्टर आया और बोला ये हामला है। सास उसी वक्त रिश्ता तोड़ने लगी जब अचानक एक ख्वाजा सरा मेरा हाथ पकड़कर बोला कि इस लड़की का कोई कसूर नहीं, क्योंकि असल गुनहगार कोई और नहीं है। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने ख्वाजा सरा की बातों पर यकीन न किया। उसे धक्के देकर निकाल दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ होकर रह गया था। जो बात मैं छुपा रही थी सारे ज़माने को मालूम हो गई। फिर मुझे नहीं पता कि क्या होता रहा। बारात वापस चली गई थी। काफ़ी देर मैं स्टेज पर अकेली बैठी रही, मगर फिर कुछ देर बाद मौलवी ने मेरा निकाह शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वक्त मैं बिल्कुल हवास बाख्ता थी। मेरा निकाह हो गया था, मगर किसके साथ हुआ था ये मैं नहीं जानती थी। मेरे शौहर ने कहा था वो मुझे कुछ दिन के बाद रुखसत करवा कर ले जाएगा। मैं अपने घर के अपने ही कमरे में महसूर होकर रह गई। मेरे साथ अजनबियों की तरह पेश आने लगे थे सब। मैं उनके लिए एक धब्बा बन के रह गई थी।
एक हादसे ने सबकी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया था। बेकसूर थी, बेगुनाह थी। मेरे घर वाले भी मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। इस दिन ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मुझे हंसना भुला दिया था, मेरे होंठों पर खामोशी का कुफल डाल दिया था। और अब मेरा शौहर कह रहा था कि मैं इस दिन को भूल जाऊं, अपनी याददाश्त से इस वाक़े को मिटा दूं, मगर कैसे मुमकिन था। वो कहने लगा, देखो नूर, मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, तुम बेगुनाह हो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, तुम्हारा हमसफ़र हूँ। क्या मेरा यकीन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अगर यकीन था तो इस दिन छोड़कर क्यों आए थे? वो कहने लगा, मैं तुम्हें और ख़ुद को वक्त देना चाहता था। मैं जानता था तुम जिस हाथ से गुजरी हो उसको भुलाने में तुम्हें वक्त लगेगा, तुम्हें नए रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने में भी वक्त लगेगा, इसलिए मैं खुद को और तुम्हें वक्त देना चाहता था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ा, मगर मेरे दिमाग में अभी भी यही सोच थी कि मेरा गुनहगार कौन था जिसने मेरी दुनिया अंधेर कर दी। इस घर में रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे। इस घर में मैं और मेरी दादी सास रहते थे, जबकि मेरे शौहर असद शाम को घर आते थे। वो खामोश तबीयत के इंसान थे, मगर मेरे साथ उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। उन्होंने या उनकी दादी ने कभी भी मुझे माजी का ताना नहीं दिया था, और जब मैं उनसे उनके अम्मी अबू के बारे में सवाल करती तो वो मुझे टाल देते थे, बल्कि हर वक्त मुझे बहलाने की कोशिश करते रहते थे। मुझे कभी कभी अपना घर याद आता था। मेरा दिल करता था मैं अम्मी से मिलूं, मगर उनकी आखिरी दफ़ा की कही हुई बात मेरे पैरों की जंजीर बन जाती थी, और मेरे दिल की बात जुबान की नोक पर आते आते रुक जाती थी। मैं दिल ही दिल में कुड़ रही थी, अंदर ही अंदर जल रही थी। मेरी खुराक बराए नाम थी। दादी अपने तौर पर मेरा ख्याल रखने की पूरी सही करती थी, मगर मुझे खुद के साथ न जाने क्या खुदा वास्ते का बैर था। फिर मेरे साथ एक और हादसा हुआ। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरी कोख उजड़ चुकी थी। मैं न जाने कैसी माँ थी जिसे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था, बल्कि मैंने शुक्र किया था कि ये गुनाह की निशानी दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ, जबकि मेरे दिल को तो यकगुना सुकून मिला था। वक्त रिंग रिंग कर गुजर रहा था। मैं अक्सर सोचती थी मेरे साथ इतना बुरा करने वाला खुद क्या सुकून में होगा, क्या खुदा की पकड़ से बच गया होगा। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ जुल्म करने वाला कौन है, मगर रब तो जानता है। इस दिन मैंने अपने शौहर अली से जब इस बात का जिक्र किया तो वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम इस बात को खुदा पर क्यों नहीं छोड़ देती? खुद भी तकलीफ सहती हो और मुझे भी तकलीफ देती हो। मैं खामोश हो गई। मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद मैं अपने शौहर से इस बारे में बात नहीं करूँगी। वक्त और आगे रिंगा। मुझे फिर से माँ बनने की खबर मिली, मगर इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। शाम को जब अली घर आए तो मैंने उनको भी ये खुशखबरी सुनाई। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए और मुझे ताकीद की कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं अब पहले की निस्बत खुश रहने लगी थी और अपना बहुत ख्याल रखने लगी थी, मगर अंदर ही अंदर मुझे ये खलश बेचैन रखती थी कि मेरा मुजरिम जाने कौन है। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे अली पर ही शक होने लगता था कि कोई मर्द इतना आला ज़रफ़ कैसे हो सकता है कि एक दागी लड़की से शादी कर ले। कोई ना कोई वजह तो थी कि उन्होंने मुझ जैसी लड़की से शादी की। मेरे दिल में बाल आने लगा और मैं शक में पड़ने लगी। फिर एक दिन मैंने शौहर को इस ख्वाजा सरा के साथ देखा, जो उस दिन भी मेरे साथ था और मुझे घर तक छोड़ने गया था, और फिर मेरी शादी पर भी था। मगर शौहर का इससे क्या ताल्लुक था और वो इसको पैसे क्यों दे रहा था? सिर्फ वो ख्वाजा सरा ही जानता था कि मेरा गुनहगार कौन है, और मैंने इसे तलाश करने की कई बार कोशिश भी की थी, मगर वो मिला नहीं। और आज नज़र भी आया तो शौहर के साथ। इस दिन मैं अपने शौहर से बहुत लड़ी और कई दिन हमारी बातचीत बंद रही। फिर एक दिन खिलाफ़े मामूल अली घर जल्दी आ गए। वो आज मामूल से ज़्यादा संजीदा लग रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, आओ, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाना है। मैं हैरान रह गई। फिर बिना कोई सवाल पूछे उनके साथ चल दी। एक हस्पताल था। मैं सोच में पड़ गई। हस्पताल में वो किसके पास मुझे लेकर आए हैं? फिर जब वो मुझे कमरे में लेकर आए तो वहाँ मौजूद नफूस को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। वो मेरी सास और ससुर थे। ससुर बेड पर लेटे हुए थे और मेरी सास इनके पास बैठी हुई थी, मगर मुझे अब वो बहुत बदली बदली सी लगी थी। कहाँ तो वो हर वक्त निकसिक सी दुरुस्त रहती थी और कहाँ अब मलगजे लिबास में थी। मुझे देखकर वो मेरे पास आए और मेरे माथे पर प्यार किया। मेरे शौहर एक जगह पर चुप होकर बैठ गए। उन्होंने किसी से भी कोई बात न की। मैं हैरत ज़दा सी ये सब कुछ देख रही थी। जब मेरे ससुर ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मैं अली की तरफ देखने लगी। ये मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे थे? फिर वो रोने लगे। इनकी हिचकियाँ बन गईं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पूछ बैठी, मैं ही गुनहगार हूँ तुम्हारा। मैंने ही तुम्हें नापाक किया था, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर मैं कांप गई।
میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو علی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کیسی طبیعت ہے اب۔ پھر مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد بھی میں کتنی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ علی میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابو فوت ہو گئے، تب میری امی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں دادوں کے پاس ہی رہ گیا تھا کیونکہ میں دادوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ دادو بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ پھر امی مجھے لینے کے لیے آ گئیں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، میں ان کی محبت کے آگے ہار گیا اور ان کے ساتھ چلا آیا۔ میری امی کے دوسرے شوہر جنہیں میں نے ان کے کہنے پر ہی ابو کہنا شروع کیا تھا، وہ بہت عجیب تھے۔ وہ مجھے پیار کرتے تھے تو مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی، بہت عجیب طریقے سے مجھے ٹچ کرتے تھے۔ میرا معصوم ذہن اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ امی نے مجھے 7 والا روم دے دیا، میں وہاں اکیلا سوتا تھا اور رات کو ڈرتا بھی رہتا تھا۔ اس رات کے وقت ابو میرے کمرے میں آ گئے۔ اس دن میں درد اور اذیت کے احساس سے روشناس ہوا تھا۔ میں بہت رویا اور چلایا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اپنی امی کو یہ بات بتائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں ڈر گیا تھا، میں امی کو بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا پایا۔ پھر اکثر ہی میرے ساتھ ایسے ہونے لگا۔ میں دادوں کے پاس واپس آنا چاہتا تھا مگر امی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس گھر میں خواجہ سرا ملازم تھا۔ اس دن اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیا، پھر وہ مجھے میری دادوں کے پاس چھوڑ گیا۔ میں دادوں کے پاس آ کر بہت زیادہ رویا اور انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری دادوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرے گھر آنے کے بعد امی مجھے ڈھونڈتی رہی تھیں، وہ میرے لیے بہت پریشان ہوئی تھی، اور جب وہ مجھے لینے کے لیے آئیں تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار مجھے لینے کے لیے آتے رہے مگر میں اس کے بعد اس گھر میں نہیں گیا۔ پھر میری ایک سوتیلی بہن پیدا ہوئی، امی اس کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ اب وہ مجھے ملنے کے لیے کم کم آتی تھی، جب بھی آتی مجھے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتی مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ وہ خواجہ سرا مجھ سے اکثر ملنے کے لیے آتا رہتا تھا اور مجھے سوتیلے باپ کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ اس نے اکثر ملازم لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کی تھی مگر کسی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے بچپن کی وہ اذیت آج تک یاد ہے، میں آج تک اس کو بھلا نہیں پایا۔ میری ماں نے ہی تمہیں میرے لیے پسند کیا تھا، وہ میرے لیے خود لڑکی پسند کرنا چاہتی تھی، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اختیار دے دیا مگر مجھے اس گھٹیا شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ جس دن تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس دن بھی اس خواجہ سرا نے دیکھ لیا مگر مجھے اس کے بارے میں دیر سے خبر ہوئی۔ جب میں پہنچا تو تب تک تم لٹ چکی تھی۔ میرے کہنے پر اس خواجہ سرا نے تمہیں گھر پہنچایا تھا۔ اس سے پہلے میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس حادثے کے بعد مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی۔ میں سوچتا تھا کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اس حادثے کو بھول جاؤ گے مگر میری ماں نے اس دن جو ہنگامہ کھڑا کر دیا وہ میرے لیے بھی نیا تھا، وہ میرے لیے بھی غیر متوقع صورتحال تھی۔ میں نے اس صورتحال کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مجبوراً پھر مجھے نکاح کر کے تمہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ہم دونوں کا گنہگار ایک ہی شخص تھا۔ مجھے اس انسان پر رشک آ رہا تھا، کتنا بہادر انسان تھا یہ، اور میں کتنی ڈرپوک تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی بہادر بنوں گی، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیوں گی۔ پھر وہ کہنے لگا تم جانتی ہو اسے اپنے گناہ کا احساس کیوں کر ہوا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے درندے نما انسان کو بھلا اپنی غلطی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود بھی یہ چیز جاننا چاہتی تھی۔ میری جو سوتیلی بہن ہے وہ کالج میں پڑھتی تھی، اس کی کچھ غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور وہ ہر حد سے گزر گئی۔ ان لڑکوں نے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اس کی ویڈیو بھی بنا لی اور اسے بلیک میل کرنے لگے۔ وہ اسے غلط کام کے لیے اکساتے تھے اور انکار کی صورت میں ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ وہ مجبور ہو گئی تھی، اس کے پاس ان کی بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا ظلم حد سے بڑھنے لگا اور وہ ہر روز اس سے تقاضا کرنے لگے۔ پھر ایک دن اسے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اپنی آپ بیتی خط میں لکھ کر چھوڑ دی۔ اس کی موت میرے ماں اور باپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ اس سانحے کو سہ نہیں پا رہے تھے۔ میرے ستیلے باپ کو تو کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود دوسروں کی بیٹیوں کا شکاری تھا اور آج اس کی اپنی بیٹی کسی کا شکار بن گئی تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ میری ماں کو بھی اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ نفرت کرنے لگی۔ اب ان لڑکوں کو بھی سزا ہو گئی ہے مگر یہ غم میرے ستیلے باپ کے لیے دل کا روگ بن گیا ہے۔ ان چند دنوں میں یہ اس کا دوسرا ہارٹ اٹیک ہے۔ اس شخص نے بھی تو گناہوں کی حد پار کر دی تھی، اچھے برے کی تمیز کھو دی تھی، رشتوں کے تقدس کو بھلا دیا تھا۔ اس کے گناہوں کا کفارہ پھر اس کی بیٹی کو ہی ادا کرنا پڑا۔ اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ تم بے گناہ تھی، تمہارے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا۔ اب تمہارے گھر والوں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ ہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیوں نہیں دیا، اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، تمہیں جذباتی طور پر بھی سہارا نہیں دیا۔ تمہاری امی اب یاد کر کے روتی ہیں،
तुम्हारे अब्बू और भाई भी शर्मिंदा हैं। अपना दिल इनके लिए साफ कर दो। मैंने इस आला ज़र्फ इंसान की तरफ देखा। कितना ज़र्फ था इसमें, कैसे उसने अपने गुनहगार को माफ़ कर दिया था। मुझ जैसी लड़की को अपनाया, सब कुछ जानते हुए भी मुझे ठुकराने की बजाय अपना लिया। मैं खुदा के हुजूर सरबसजूद होकर रो पड़ी। मुझे तो अपना नसीब स्याह नज़र आ रहा था। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे तो जीना मुहाल लगने लगा था, सांस लेना भी दोबर हो गया था। मगर अब ज़िंदगी एकदम से खूबसूरत हो गई थी। रास्ता रोशन हो गया था, अंधेरे छट गए थे और मैं हल्की फुल्की हो गई थी। मगर मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं गई थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में उनके रवैये के लिए शिकवा था। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे पांव तले जन्नत आ गई। मैं एक बेटी की माँ बन गई थी उस दिन, और उस दिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। माँ बनने का एहसास कितना खुशकिन होता है, ये मुझे उससे मालूम हुआ था। मैंने पक्का तहिया कर लिया था कि मैं अपनी बेटी की दोस्त बन के रहूँगी। उसे इतना एतमाद दूंगी कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझे बता सके। उस दिन मेरे अम्मी और अब्बू मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे कहा कि मैं उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए चलूं। मेरा भाई बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो मेरा सामना नहीं करना चाहता था। मैंने अली की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए इजाज़त दे दी और मैं कुछ दिन अम्मी की तरफ रहने के लिए आ गई। मेरी ज़िंदगी से तमाम मायूसी के बादल झड़ चुके थे और एक नया सवेरा मेरा मुंतज़िर था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।